Good morning students, welcome to our EVS class. Today we will read chapter 4. Our first school. हमारा पहला स्कूल. आइए शुरू करते हैं रीड करना. When a child is born, his education starts. जब एक बच्चा पैदा होता है तभी से वह सीखना शुरू कर देता है, उसकी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है. Mother and other members of family start giving instructions to the child. मम्मी पापा और परिवार के दूसरे सदस्य उसे इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देते हैं, उसे सिखाना शुरू कर देते हैं. So our first school is our family. इसीलिए हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है. Yes. Parents and children living together in a home make a family. माता पिता और बच्चे एक साथ एक घर में रहकर एक परिवार बनाते हैं. The family provides food, shelter, comfort and makes people feel safe. फैमिली क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है, क्या क्या चीज़ें देती हैं. खाना देती हैं, शेल्टर यानी आश्रय यानी घर पर रहने के लिए छत देती हैं, जगह देती हैं. कंफर्ट आराम देती हैं और लोगों को सुरक्षित महसूस करने के लिए देती हैं. यानी हमें घर में रहकर ये लगता है कि हम सेफ हैं, हम सुरक्षित हैं. Members of a family love each other. परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को प्यार करते हैं. All share their work. सभी कामों को बांट कर करते हैं. For example, father earns money and brings things for all. पापा जो हैं पैसा कमाते हैं और सभी के लिए ज़रूरत का सामान लेकर आते हैं. Some mothers earn money. कुछ माताएं पैसे कमाती हैं. And some mother manages the household work like cooking, cleaning, washing clothes. और कुछ माताएं जो हैं वो घर के काम को संभालती हैं, जैसे खाना बनाना, सफाई करना और कपड़े धोना. She also teaches her children. वो भी अपने बच्चों को पढ़ाती हैं. Grandfather waters the plants. दादाजी पौधों को पानी देते हैं. Bring us from school. हमें स्कूल से घर लेकर आते हैं. He even helps in doing the homework of school-going children. और वो स्कूल जाने वाले बच्चों की होमवर्क करने में भी हेल्प करते हैं. Grandmother helps mother in household jobs. दादी जी माता जी की, हमारी मम्मी की घर के कामों में हेल्प करती हैं. An ideal family is the one in which all family members support one another in good and bad times. एक आइडियल फैमिली, एक आदर्श फैमिली, एक अच्छी फैमिली वही होती है जिसमें परिवार के सभी सदस्य अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे का साथ देते हैं. नेक्स्ट पेज. मेक अ टेबल ऑफ योर फैमिली मेंबर्स. अपने फैमिली मेंबर्स की यहाँ एक टेबल बनानी है. ये टेबल दी हुई है. एंड राइट देयर रिलेशन विद यू. ये देखिए टेबल बनी हुई है. यहाँ ये सीरियल नंबर, यहाँ सीरियल नंबर लिखने हैं 1 2 3. जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं यहाँ उनके नेम लिखने हैं. एंड हाउ आर दे रिलेटेड. वो और आपका उनसे क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, आपके वो क्या लगते हैं, ये लिखना है. ओके.
नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फैमिलीज। अब हम पढ़ेंगे कि फैमिलीज कितने टाइप की होती हैं। ओके, फैमिलीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फैमिलीज विभिन्न प्रकार की होती हैं, अलग अलग, सबके परिवार अलग अलग होते हैं और उनके प्रकार भी अलग अलग होते हैं। सम आर स्मॉल, कुछ छोटी होती हैं। सम आर बिग, when only parents and their children live together, it is called nuclear family. जब केवल माता पिता और उनके बच्चे ही एक साथ रहते हैं तब उसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। जी हाँ बच्चों, जिस परिवार में केवल माता पिता हों और उनके बच्चे, उनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फैमिली। ऐसी फैमिलीज स्मॉल फैमिली भी कहलाती हैं, छोटा परिवार भी कहलाती है। व्हेन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन along with grandparents, aunts and uncles live together, it is called joint family. जब माता पिता, उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची के साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उन्हें कौन सी फैमिली बोला जाता है? ज्वाइंट फैमिली। अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन आर आवर रिलेटिव्स। चाचा चाची और उनके बच्चे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। दीज रिलेटिव्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये रिलेटिव्स दो तरह के होते हैं। रिश्तेदार भी बच्चे दो तरह के होते हैं। आइए देखते हैं कौन से। दोज फ्रॉम फादर्स साइड आर कॉल्ड, जो पापा की तरफ से होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? पैटर्नल रिलेटिव्स। पैटर्नल रिलेटिव्स। एंड दोज फ्रॉम मदर्स साइड आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स। तो कौन कौन से दो तरह के रिलेटिव्स होते हैं? पैटर्नल रिलेटिव्स एंड मैटरनल रिलेटिव्स। देखिए बेटा, पापा की साइड से जो हैं वो पैटर्नल और जो मम्मी की साइड से रिलेटिव्स हैं वो मैटरनल रिलेटिव्स कहलाते हैं। ओके, देखिए बेटे, यहाँ पर दो पिक्चर भी दी हुई हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होते हैं? पापा, मम्मी और उनके बच्चे। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ बिग फैमिली, यानी ज्वाइंट फैमिली। इसमें कौन कौन है? दादा है, दादी है, मम्मी है, पापा है, चाचा है, चाची हैं, सभी हुई हैं, ताऊ जी, ताई जी, भाई बहन, उनके सभी के बच्चे। ये सब क्या कहलाती हैं? बिग फैमिली या फिर ज्वाइंट फैमिली। नेक्स्ट इज वी लुक like our family members or relatives in some or the other way. हम किसी न किसी तरह से हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह या हमारे रिलेटिव्स की तरह, हमारे रिश्तेदारों की तरह दिखते हैं। यानी हमारे रिश्तेदारों से, हमारे परिवार से हमारी शक्ल, हमारी जो है वो रिजेंबल होती हैं, यानी मिलती जुलती हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई फैमिलीज में कहते हैं ये तो अपने चाचा पे गया है, अपने पापा पे गया है। इसका मतलब है कि उनकी शक्ल उनसे मिलती हैं। नेक्स्ट, दीज आर पास्ड ऑन टू अस फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बाय बर्थ। ये हमें अपने पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से जन्म से ही मिला होता है। ये गुण जो होता है ये हमें अपने दादा दादी और मम्मी पापा से जन्म से ही मिला होता है। दीज करेक्टर्स आर कॉल्ड हेरिडिटरी करेक्टर्स। इन्हें करेक्टर्स को, ऐसे करेक्टर्स को, ऐसे गुणों को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक करेक्टर्स, हेरिडिटरी करेक्टर्स। टू चिल्ड्रन born at the same time
आर कॉल्ड ट्विंस। दो बच्चे जब एक ही साथ पैदा होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? ट्विंस। ट्विंस यानी जुड़वा। दे यूजुअली लुक सिमिलर। आमतौर पर वे एक जैसे दिखाई देते हैं। दे मे बी टू ब्रदर्स, टू सिस्टर्स और अ ब्रदर्स एंड सिस्टर। ये दो भाई भी हो सकते हैं, दो बहनें भी हो सकती हैं और एक भाई और एक बहन भी हो सकती हैं। समटाइम्स दे लुक एज डिफरेंट एज एनी अदर टू चिल्ड्रन। कभी कभी ये इतने एक दूसरे से इतने अलग होते हैं कि जैसे दूसरे बच्चे, कोई दो दूसरे बच्चे होते हैं। I hope you all understand the chapter. So children, read this chapter and keep reading. Okay. Thank you all of you.